हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें लेसन 5 क्या है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसकी ये दूसरी क्लास है। और आपको बता दें, इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो सभी इस बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, 2025 वाले के लिए। तो आज उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो आपको बता दें, धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आप लोग कभी इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे अगर जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जिसमें वो लोग दो पिन लिए रहते हैं, ऐसे टच करके मापते हैं, उसमें देखते हैं जी लिखा होता है और एक सुई होती है जो कि ऐसे घूमती है, ठीक है, जिसकी सहायता से धारा पता करते हैं कि धारा उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए, धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर वही होता है जिससे धारा को किसी परिपथ में पता किया जाता है। तो देखिए, लिखेंगे परिभाषा क्या। धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो धारा मापी क्या है। तो धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति, मतलब उसमें धारा आ रही है या नहीं आ रही है, उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, धारा मापी के प्रकार। तो धारा मापी दो प्रकार का होता है, एक चल कुंडली धारा मापी होता है और दूसरा चल चुंबक धारा मापी होता है, ठीक है। इसमें आपको बता दें, ये दो होते हैं। इसमें से केवल यहाँ पे जो आपको पढ़ना है 12th में, ये चल कुंडली धारा मापी पढ़ना है, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, चल कुंडली धारा मापी भी दो प्रकार का होता है, एक निलंबित कुंडली धारा मापी होता है और एक किलकित कुंडली धारा मापी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके भाग हमें नहीं पढ़ना, केवल चल कुंडली धारा मापी पढ़ना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, चल कुंडली धारा मापी को आपको समझाते हैं। तो देखिए, चल कुंडली धारा मापी क्या है। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें खींची गई, ठीक है। इसमें कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, पहले बल युग्म आप समझ लीजिए। बल युग्म वो होता है जैसे एक बल इस पर लग रहा है और एक बल इस पर लग रहा है, ठीक है। एक इस सिरे पर लग रहा है और एक इस सिरे पर। अब ये वाले सिरे पर जो बल लगेगा, जितना होगा उतना ही बल इस सिरे पर भी होना चाहिए, तो इसको हम बल युग्म कहते हैं, ठीक है। दोनों सिरों पर बल समान हो लेकिन ये विपरीत दिशा में हो, ठीक है, विपरीत प्रकृति का हो, तो इसे हम बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो बल युग्म जैसे एक बल इधर की ओर लगा और एक बल इधर की ओर, ठीक है। तो अब जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वह इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। किसी भी कुंडली को वो क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र के लंबवत ऐसे घुमाने का कार्य करता है। तो बल युग्म क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। बल युग्म ये होता है कि दो बल होते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं और परिमाण में बराबर होते हैं, ठीक है। और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। बल युग्म का आघूर्ण वो होता है जो कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में कुंडली को या वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वो घुमाने का कार्य करता है। क्या करता है। घुमाने का प्रयत्न करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बल युग्म और बल युग्म का आघूर्ण। तो चल कुंडली धारा मापी भी आप समझ लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, एक समान यह चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसमें स्थित धारावाही कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। बल युग्म आघूर्ण का कार्य करता है जो कुंडली को क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करेगा। ये जो यहाँ पे कुंडली होगी, ठीक है, ये कुंडली होगी, इसको ये क्या करेगा। क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के क्या करेगा, लंबवत घुमाने का प्रयत्न करता है। तो ये छोटी सी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए आगे जो इसमें लिखना होता है रचना, क्या लिखना होता है रचना। तो रचना आप लोग समझिए, देखिए चल कुंडली धारा मापी में रचना कैसे लिखते हैं। तो देखिए चल कुंडली धारा मापी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, त्रिज्य का मतलब ये जो त्रिज्य, अगर हम इसको पूरा ऐसे खींच लें तो ये त्रिज्या के जैसे कार्य करेगा। तो चल कुंडली मापी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, त्रिज्य का मतलब जो त्रिज्या जैसे हो, ठीक है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाले, घूर्णन का मतलब घूमने वाले, ठीक है, घूमने वाले अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। जो चल कुंडली धारा मापी होती है वह अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है जो कि घूर्णन करने में हो, ठीक है, घूर्णन करती है। इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे का एक बेलनाकार टुकड़ा होता है। जो ये क्या है, कुंडली होगी और इसके बीच में ये क्या होगा, नर्म लोहे की, ठीक है, नर्म लोहे का टुकड़ा होगा जो कि बेलनाकार होगा। तो रचना में आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे लिखेंगे। चल कुंडली धारा मापी, ठीक है, चल कुंडली धारा मापी अनेक फेरों वाली, या तो आप सीधा यही लिख सकते हैं चल कुंडली धारा मापी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष पर घूर्णन करने वाले अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, ठीक है। अनेक फेरों वाली क्या होती है, कुंडली होती है। इस कुंडली के भीतर नर्म लोहे का एक बेलनाकार टुकड़ा होता है। तो ये जो कुंडली होगी इसके बीच में एक नर्म लोहे का बेलनाकार टुकड़ा होगा, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र को केवल त्रिज्य ही नहीं बनाती, मतलब ये त्रिज्या ही इसकी नहीं बनाती है बल्कि शक्तिशाली भी बनाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, नर्म लोहा, और ये शक्तिशाली बनाता है। तांबे के पतले तार पृथक्कृत तारों को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। जो तांबे के पतले तार होंगे उसे एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट देते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बना देते हैं। तो ये आप लोग रचना लिख लीजिएगा। रचना क्या लिखेंगे, देखिए चल कुंडली धारा मापी अनेक फेरों वाली, ठीक है, आप चाहे इसको लिख सकते हैं या जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चल कुंडली धारा मापी अनेक फेरों वाली घूर्णन करने वाली कुंडली होती है, ठीक है। इस कुंडली के भीतर में एक नर्म लोहे का टुकड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, नर्म लोहे का टुकड़ा होगा जो चुंबकीय त्रिज्या, ठीक है, जो चुंबकीय त्रिज्या को केवल ही नहीं बनाता बल्कि चुंबकीय क्षेत्र को और भी प्रबल शक्तिशाली बनाता है। और उसके बाद जो कुंडली बनाई जाती है उस पर तांबे के तार लपेटे होते हैं और तार को लपेटने के बाद उसे एल्युमिनियम फ्रेम में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रचना। अब देखिए इसकी क्रिया विधि या कार्य विधि आप लोग समझिए। कार्य विधि एकदम छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसको आप समझिए, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछेगा चल कुंडली धारा मापी क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए और इसकी क्रिया विधि भी लिखिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे अब ये इसकी क्रिया विधि, ठीक। क्रिया विधि क्या है, तो ये इतना छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक, यही इसकी क्रिया विधि है। तो देखिए जब कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल आघूर्ण, ये आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। जब कोई कुंडली हो और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है बल आघूर्ण का। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है, त्रिज्य का मतलब यहाँ पे लंबवत है, ठीक है। तो लंबवत है तो थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना, 90 डिग्री, और थीटा का मान यहाँ पे उठा के रख दिए। तो देखिए NIAB साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 बराबर 1, तो यहाँ पे साइन 90 की जगह कितना, साइन 90 की जगह 1 और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये होता है बल आघूर्ण का फार्मूला।
यहीं तक आपको करना है। अगर आपसे पूछता है कि धारा मापी की सुग्राहिता, ठीक है, कैसे बढ़ाई जा सकती है या सुग्राहिता का सूत्र लिखिए, तो आपको इतना करना होगा यहाँ तक, नहीं आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब देखिए कुंडली अगर साम्यावस्था में, कुंडली की साम्यावस्था में जो विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण होता है वह प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो देखिए विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण का ये फार्मूला निकाले हैं, और बल युग्म का आघूर्ण जो होगा के फाई के बराबर होगा। किसके बराबर? ये के फाई होगा। और यहाँ से अगर हम फाई का मान निकालें तो फाई बराबर आप देख सकते हैं NAB अपॉन में एक इधर आएगा के हो जाएगा, और ये बटे में इधर आई हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आई है तो ये आई। ठीक, अब इसी प्रकार धारा मापी की सुग्राहिता निकालनी हो हमको, तो धारा मापी की सुग्राहिता का फार्मूला होता है IS बराबर फाई अपॉन आई। ठीक है, फाई यहाँ पे क्या है तो आप लोग याद रखिए, फाई यहाँ पे जो विक्षेपित हो रहा है, विक्षेपित होने की ये बता रहा है विक्षेप को। ठीक है, तो धारा मापी की सुग्राहिता की अगर परिभाषा हम देखें तो एकांक धारा प्रवाहित होने से धारा मापी में हुए विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, एक किसी परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित होने पर धारा मापी में हुआ उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फाई का मान NAB आई अपॉन क्या है के, और ये आई वाला ये आई। ठीक, आई से आई कैंसिल, तो आया देखिए IS बराबर NAB अपॉन के। ठीक है, तो ये थी धारा मापी की सुग्राहिता। और आपसे पूछता है धारा मापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, A क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट, धारा मापी की सुग्राहिता कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, पहला आप ये लिख देंगे कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगा, दूसरा क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी बढ़ेगा, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दें तो भी धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। और के का मान बढ़ाएंगे तो फिर घटेगा। ठीक है, तो इसलिए ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा खूब, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में संभावित हो। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।